इस मुल्क हिंदुस्तान के आज़ादी के 77वें अवसर पर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जब अपना काफिला नज्म और यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहोगे रास्ता वहीं से निकलेगा। जहाँ से चाहोगे रास्ता वहीं से निकलेगा। कत्ल की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, कत्ल की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे। मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। सदर मोहतरम, काबिले कद्र, काबिले एहतराम, हमारे बीच बैठे हुए तमाम अजीम शख्सी और तमाम जिम्मेदारान साथी, मंच पर टाइस पे तशरीफ़ फरमा मास्टर यासुद्दीन खान साहब और संचालक कर रहे हमारे साथी, तमाम सबको इस मुल्क हिंदुस्तान के आज़ादी के 77वें अवसर पर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये वो आज़ादी का दिन है, ये वो आज़ादी का दिन है जिसे हमारे पुरखों ने हासिल करने के लिए बहुत सी मुश्किल का सामना किया। ये वो आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे पुरखों ने अपनी कुर्बानियाँ दी। ये वो आज़ादी का दिन है जिसको महात्मा गांधी ने 2-4 बुक किया था। ये वो आज़ादी का दिन है जिसको अशफाक उल्लाह खान ने मुस्कुराते हुए सूली पे चढ़ा था। ये वो आज़ादी का दिन है जिसको सदर अली वकार, ये वो आज़ादी का दिन है जिसको भगत सिंह ने पंजाब की सरजमीन से निकलकर 23 साल की उम्र अवस्था में मुस्कुराते हुए अपने देश के लिए जान की कुर्बानियाँ दी थी। ये वो आज़ादी का दिन है जिसको भगत सिंह ने कुछ इस अंदाज में कहा था, अब भी जिसका खून न खोले खून नहीं वो पानी है, अब भी जिसका खून न खोले खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए बेकार की जवानी है, बेकार की जवानी है। सदर मोहतरम, हिंदुस्तान की तारीख बोल रही है, सदर मोहतरम, हिंदुस्तान की तारीख बोल रही है। मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बुजुर्गों का ही नहीं बल्कि नौजवानों का भी अहम रोल रहा है। मुझे एक वाक़या याद आता है, 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर के हंगामे में रंगून की काठी कोलियों को बीच से ढकेला गया और अंग्रेज आके बहादुर शाह जफर से कुछ इस अंदाज में बात किया, दम दमे में दम नहीं और खैर मांगो जान की, दम दमे में दम नहीं और खैर मांगो जान की। ए जफर ठंडी पड़ी शमशीर हिंदुस्तान की, ए जफर ठंडी पड़ी शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने मुस्कुराते हुए इन्होंने जवाब दिया था, गाजियों में तू रहेगी कब तक ईमान की, गाजियों में तू रहेगी कब तक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी शेरे हिंदुस्तान की, शेरे हिंदुस्तान की। सदर मोहतरम, सदर वकार, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बस बुजुर्गों का तो रोल नहीं, नौजवानों का भी रहा है। लेकिन सदर वकार, तारीख के किसी कोने में एक ऐसे महान शख्सियत का नाम आता है जिसका नाम खुदीराम बोस है। खुदीराम बोस ने 17 साल की उम्र अवस्था में अपने जान को कुर्बान इस मातृ वतन को आज़ाद करने के लिए दिया था। एक और लाइन है, खुदीराम बोस ने कहा था कि भक्ति का सबूत जब हमारा देश आज़ाद होता है तो हिंदुस्तान की ऐतिहासिक सरजमी पर ही नहीं बल्कि इस विश्व में जहाँ भी हिंदुस्तान के लोग उस धरती से संबंध रखते हैं, वहाँ पे इस आज़ादी का महोत्सव मनाकर हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया होने का परचम लहराते हैं। साथियों, मुझे ये पता है और ये सच्चाई है। असली देशभक्ति का सबूत वो है, सब बला जमी आप किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं और वहाँ सरकारी दफ्तर में जाने के बाद बगैर रिश्वत लिए आपका काम किया जाता है, बगैर रिश्वत लिए आपका काम किया जाता है। ये ऐसा मातृ वतन हिंदुस्तान है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सारे मजहब के लोग मिलकर हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया और एक मोहब्बत का पैगाम इस पूरे देश को पेश करने का काम करते हैं। मुझे पता है, मुझे महाज बनना है जालिमों के खिलाफ, मुझे महाज बनना है जालिमों के खिलाफ। मेरे खुदा मेरी आवाज़ों में असर देना और मैं जंग लड़ने चला हूँ तेरे भरोसे, सारी जोर मेरे बाजुओं में भर देना, सारी जोर मेरे बाजुओं में भर देना। सदर वकार, मैं यूँ बताना चाहता हूँ कि मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू भी पैदा हुए, मुल्क हिंदुस्तान में सिख भी पैदा हुए, ईसाई भी पैदा हुए, हर मजहब के लोग पैदा हुए। लेकिन सबसे बड़ी अफसोस और मलाल की बात है कि हमारे देश में इंसानियत अभी तक पैदा नहीं हो पाई है।
क्योंकि मुझे पता है एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे। झगड़ा ना हम कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। नफरत जो फैलाए हमें आपस में लड़ाकर, उसके खिलाफ हम जंग का ऐलान करेंगे, उसके खिलाफ हम जंग का ऐलान करेंगे। अजान से भी प्यारा है हमें अपना प्यारा तिरंगा, इसके लिए हम अपनी जान को कुर्बान करेंगे, इसके लिए हम अपनी जान को कुर्बान करेंगे। और एक लाइन और मुझे याद आता है, अक्सर मुसलसल मैं प्रोग्रामों में करता हूँ कि बहुत हो गई गुजारिश सब इल्जाम लिखेंगे, बहुत हो गई गुजारिश सब इल्जाम लिखेंगे। चलो उम्मीदों की नई सुबह गमों की शाम लिखेंगे। अब बीते करें अब पुराने मसले सिकवे गुजार दें। आओ अपने कलम से हम नया हिंदुस्तान लिखेंगे, आओ अपने कलम से हम नया हिंदुस्तान लिखेंगे। बहुत मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया।